नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा टहलियानी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने नवंबर 2011 में सीए क्वालिफाई किया था। अब ये जो सेशन है प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड नोट्स, ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है बिकॉज आई एम नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लो स्कोर किया था। इनफैक्ट मैं क्लियर भी नहीं कर पाई थी। अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करूँ तो आई स्कोर्ड 40 in first attempt direct taxation, and in my second attempt I scored 81, and in my first attempt I couldn't even clear the examination, and second attempt में group 2 में मुझे average 67.5 marks थे every subject, like 67.5% I had in CA final second group. अब मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ मैं क्लियर नहीं कर पाई तो मैं काफ़ी डिसहार्टन्ड हुई, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पढ़ाई किया था, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर थे, फिर भी आई कुडंट क्लियर। सो आई अप्लाइड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, यू हैव टू एनालाइज कि क्या क्यों आप डिविएट हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुए, एंड यू टेक करेक्टिव मेजर्स। सो आई एनालाइज्ड माई मिस्टेक्स कि मैं क्यों क्लियर नहीं कर पाई। So if I analyze, I understood that मेरे टॉप 3 मिस्टेक्स थे। सबसे पहली मिस्टेक थी कि जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है एग्जाम के पहले, आपको 1 या 1.5 दिन ही मिलता है टू गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द होल सब्जेक्ट इन दैट 1.5 डे। तो वो उसके लिए आपको प्रॉपर नोट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ये सब करके आप you can overcome that. Now in my first attempt I had not made any notes for last minute revision, and I was really overwhelmed कि इतना पोर्शन मैं कैसे पढ़ूंगी एक दिन पहले एग्जाम के। So in my second attempt I properly planned कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम भी पढ़ूंगी तभी भी मैं उस दिन के लिए नोट्स बनाऊंगी, सो दैट जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैं वो उस नोट्स में कवर हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला मिस्टेक था कि मैंने लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स नहीं बनाए थे। सेकेंड इज पेपर कंप्लीशन। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनी टेस्ट सीरीज हियर, बट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए, सो दैट जब सम आए आप ऐसे सोचो नहीं, आपको वो मालूम ऑलरेडी इतना माइंड में फिट होना चाहिए कोई एडजस्टमेंट कि दैट इसको ये चीज़ ऐसे सॉल्व होती है। सो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। सेकेंड, यू हैव टू प्रैक्टिस कि आपको कैसे फास्ट ये आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 5 मार्क का क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन 9 मिनट्स। यू हैव टू मैनेज योर टाइम बिकॉज you have only 180 minutes for completing 100 mark का paper. So you should understand that you have roughly 1.8 minute per mark. And already आपने कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 9 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन होगा सो 18 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देने हैं। या अगर आप थियोरी में कम टाइम स्पेंड करना चाहते हो और प्रैक्टिकल में जाते हो, सो यू हैव टू ऑलरेडी बिफोर योर पेपर ये आपका रेडी होना चाहिए। सो कॉन्सेप्ट, स्पीड एंड प्रैक्टिस ये आपकी होनी चाहिए सो दैट यू कंप्लीट द पेपर। इन माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो मैंने 90 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाई थी मैं डायरेक्ट टैक्सेशन का, उसमें से आई स्कोर्ड 81। सो this was my second mistake, that I had not practiced enough for my writing skills कि मैं कैसे लिख पाऊंगी for my paper, मैं पेपर ये कैसे 3 hours में complete कर पाऊंगी। ये मेरी second mistake थी। और मेरी third mistake is that मुझे हमेशा चाहिए होता है कि मुझे हर कॉन्सेप्ट आए, मुझे हर एडजस्टमेंट आना चाहिए। मैं पढ़ाई भी उसी हिसाब से करती थी। येस, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम नॉट अ मेरिट रैंकर, बट स्टिल मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऑप्शन में नहीं छोड़नी चाहिए। तो जब मैं पेपर लिख रही थी, 1-2 बार ऐसे हुआ कि कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो मैं उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया। जो सपोज 9 मिनट्स में 5 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए तो 8 मिनट्स में सोच ही रही थी कि ये कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आ रहा, एंड आई वेस्टेड टाइम देयर। So you have to understand that this is an examination that you have to complete. So you have to write what you know first, and then you should not, आपको अटकना नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उस पे उतना ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है, या जितना टाइम का उतने टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करना है।
सो उतना ही टाइम उसको अलॉट करो। सो ये जो 3 मिस्टेक है ये मैंने ओवरकम की थ्रू टाइम मैनेजमेंट, कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगी, कैसे मैं उन चीज़ों के नोट बनाऊंगी सो मैं लास्ट मिनट रिवीजन कर पाऊँ। अगेन टाइम मैनेजमेंट, मैं पेपर कैसे लिखूंगी, उसको प्रेजेंट कैसे करूंगी, क्या चीज़ जब मैं प्रैक्टिस करूंगी पेपर राइटिंग तो क्या चीज़ वर्किंग नोट में आएगी, क्या चीज़ मेन आंसर में आएगी, और अगर वो लॉ या टैक्स का पेपर है तो कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, मैं उसको केस को कैसे एक्सप्लेन करूंगी, कैसे कंक्लूड करूंगी। तो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट, नोट्स एंड प्रेजेंटेशन आई इनकॉर्पोरेटेड इन माई प्लान सो दैट मैं वो एग्जाम क्लियर कर पाऊँ विथ गुड मार्क्स। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई विल स्कोर सो हाई। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे था कि मैं पास हो जाऊँ अच्छे मार्क्स से तो भी चलेगा, पर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने की खुशी अलग होती है। So, in my next session, I will be discussing about time management. Now, whatever I discuss here, you can always modify according to your strong subject, according to your SWOT analysis. I'm not going to tell you कि दिन के फर्स्ट घंटे में ये करो, दिन के सेकंड घंटे में ये करो, ये सब नहीं। मैं एक जेनरिक प्लान बताऊंगी in my next session about time management, और उसके बाद I will also be sharing my notes, दो वो 10 साल पुराने notes है, still it might give you an idea कि ये notes कैसे बनते हैं last minute revision के। So stay tuned for next session of time management and notes. Thank you. Please consider subscribing if you feel that these sessions add value to your CA exam preparation.